क्या देश में भारत माता की जय बोलना अपराध है? अगर यह अपराध है तो देश का हर नागरिक अपराधी है। एक बच्चे को भारत माता की जय बोलना उसके लिए अपराध बन गया। भारत माता की जय बोलने की वजह से 7वीं क्लास के बच्चे को सजा झेलनी पड़ी। अब हम आपको बताते हैं कि ऐसा हम क्यों कह रहे हैं। क्योंकि अगर देश में भारत माता की जय बोलना अपराध है तो देश का हर नागरिक अपराधी है और देश के हर नागरिक को सजा मिलनी चाहिए। क्योंकि हमारे देश में एक ऐसा ही मामला सुनने को आया जिसे सुनकर आपको गुस्सा आएगा। क्योंकि 7वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे को भारत माता की जय बोलना ही भारी पड़ गया। जब ग्राउंड में प्रेयर करवाने के लिए नीचे लाए, जब असेंबली खत्म हुई तब वो राष्ट्रगान गाया। फिर गाने के बाद मैंने भारत माता की जय बोल दिया था। जैसे मैंने भारत माता की जय बोली, एक सर आए, जस्टिन सर, उन्होंने मेरी कॉलर पकड़ के मेरे को लाइन से बात किया और बोला का व्हाट आर यू सेइंग, गो टू फादर। तो फिर मेरी एक हिंदी वाली टीचर आई, उन्होंने कहा कि चलो कोई बात नहीं, ऐसा करो अपनी क्लास टीचर के पास चले जाओ। मैं क्लास टीचर के पास गया तो उन्होंने मेरे को डांटा और कहा ऐसा करना है तो अपने घर में जाके बोलो और यहाँ पे नहीं चलेगा। फिर मैं वापस फिर उन्होंने कहा अभी लाइन में लग जाओ। फिर जब हम क्लास में गए तब उन्होंने डांटा और हमारी क्लास का एक बच्चा वाइस कैप्टन बन गया था रेड हाउस का। तो उन्होंने कहा एक बच्चा हमारा नाम रोशन कर रहा हो, तुम हमारा नाम डुबा रहे हो। उसका अपराध सिर्फ इतना था कि राष्ट्रगान के बाद उस बच्चे ने भारत माता की जय बोला था। इसी बात पर स्कूल की टीचर जस्टिस और जसमीला खातून को मिर्ची लग गई। लगी मिर्च को शांत करने के लिए टीचर बच्चे का कॉलर पकड़कर उसे खींचते हुए प्रिंसिपल के पास लेकर चले गए। इतना ही नहीं, बच्चे को भारत माता की जय बोलने पर अपराधी की तरह सजा भी दी गई। टीचर ने बच्चे को अलग 4 पीरियड तक जमीन पर बिठा कर रखा। बताइए, ये सुनकर आपको गुस्सा आया ना? क्योंकि करतूत ही कुछ ऐसी थी कि जिसे सुनकर हर किसी को गुस्सा आना लाजमी है। पूरा मामला मध्य प्रदेश के गुना के मिशनरी स्कूल में भारत माता की जय बोलने का है। यहाँ 7वीं क्लास के स्टूडेंट ने सिर्फ भारत माता की जय बोल दिया। इस बात पर टीचर ने जमकर फटकार लगाई। उसको यहाँ तक कि धमकाया भी गया और अगले 4 पीरियड तक उसे जमीन पर बिठाया गया। जानकारी लगने पर हिंदू नेता और पेरेंट्सों ने स्कूल में हंगामा किया। मामले में 2 टीचर्स के खिलाफ FIR भी दर्ज की गई। गुना के रहने वाले रोहित जैन ने बताया कि उनका बेटा क्राइस्ट स्कूल में कक्षा 7वीं में पढ़ता है। बुधवार को स्कूल में प्रेयर के बाद उसने भारत माता की जय बोल दिया। इसी बात पर मौजूद टीचर उस पर भड़क गए और बच्चे को 4 पीरियड तक जमीन पर बैठने की सजा दी। उसे डराया, उसे धमकाया और यह बात बच्चे के दिल में इतना असर कर गई कि बच्चा घर पहुंचकर खुद को कमरे में बंद कर लिया। माता पिता ने तुरंत हाव भाव देखकर उससे बात करने की कोशिश की और जब उससे पूछा तो उसने पूरी घटना बताई। पेरेंट्स, ABP, बजरंग दल और सामाजिक संगठन के लोग गुरुवार को दोपहर 12 बजे स्कूल पहुंच गए। यहाँ पहुंचकर हंगामा शुरू कर दिया। वे स्कूल परिसर में ही धरने पर बैठ गए। उन्होंने जमकर नारेबाजी करते हुए हनुमान चालीसा का पाठ किया और सूचना पर पुलिस और प्रशासन के अफसर भी मौके पर पहुंच गए। स्कूल प्रबंधन ने इस घटना को लेकर लिखित में माफी मांगी, साथ ही संबंधित टीचर पर कार्रवाई का आश्वासन भी दिया। इसके बाद सामाजिक संगठन स्कूल मैनेजमेंट पर FIR की बात पर अड़ गए। SDM और CSP ने मामला शांत कराने का प्रयास किया और शाम करीब 4:30 बजे तक हंगामा चलता रहा। अफसरों के आश्वासन के बाद मामला शांत हुआ। इधर पूर्व विधायक और पूर्व नपा अध्यक्ष राजेंद्र सिंह सलूजा कुछ दस्तावेज लेकर स्कूल में पहुंच गए। उन्होंने बताया कि स्कूल के कैंपस के अंदर सरकारी जमीन पर कब्जा जमा रखा है। उन्होंने SDM से जमीन को मुक्त कराने की मांग रखी। वो खसरा खतानी लेकर पहुंचे थे। सलूजा भी समर्थकों के साथ धरने पर बैठ गए। सलूजा ने कहा, भारत में भारत माता की जय नहीं बोलेंगे तो कहां बोलेंगे? इस तरह का व्यवहार बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। प्रदर्शन के बाद कोतवाली में टीचर जस्टिन और जसमीला खातून के खिलाफ FIR दर्ज की गई। प्रशासन ने जमीन की नब्ती की तो 1 बीघा सरकारी जमीन पर स्कूल ने कब्जा जमा रखा है और शुक्रवार सुबह सरकारी जमीन को मुक्त कराने की कार्रवाई की जा सकती है।